मुजफ्फरनगर जनपद के थाना मीरापुर क्षेत्र में पुलिस व बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में 1 लाख रुपए का इनामी बदमाश मुठभेड़ में ढेर हो गया, जबकि दूसरा फरार हो गया। सूचना पर एसएसपी संजय वर्मा ने जंगलों में कॉम्बिंग अभियान चलाया। दरअसल आपको बता दें कि थाना मीरापुर पुलिस को सूचना मिली कि 2 शातिर लुटेरे किसी घटना को अंजाम देने के उद्देश्य से थाना क्षेत्र मीरापुर में घूम रहे। सूचना पर पुलिस द्वारा चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान 2 मोटरसाइकिल पर सवार होकर 2 संदिग्ध आए, जिन्हें चेकिंग हेतु रुकने का इशारा किया तो उन्होंने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर भाग लिए। अभियुक्तगण मोटरसाइकिल को छोड़कर ईख के खेतों में घुस गए तथा पुलिस टीम पर निरंतर भीषण फायरिंग की गई, जिसमें मुख्य आरक्षी कालू राम घायल हो गए तथा थाना प्रभारी मीरापुर के बुलेट प्रूफ जैकेट में गोली लगी। पुलिस द्वारा की गई जवाबी फायरिंग में अभियुक्त नईम कुरैशी पुत्र यूसुफ निवासी दक्षिणी खालापार थाना खालापार गंभीर रूप से घायल हो गया तथा उसका साथी मौके से फरार हो गया। पुलिस टीम द्वारा घायल अभियुक्त के कब्जे से अवैध शस्त्र, जिंदा व खोखा कारतूस, 2 बाइक बरामद की। पुलिस टीम द्वारा मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय वर्मा द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तथा फरार अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस बल के साथ कॉम्बिंग की गई। पुलिस मुठभेड़ में मृतक नईम कुरैशी शातिर किस्म का लुटेरा था तथा थाना मीरापुर से वांछित था। 1 लाख रुपए का इनामी बदमाश था, जिसके विरुद्ध विभिन्न थानों में 35 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। एसएसपी ने पूरे मामले की जानकारी दी। देखिए, मीरापुर थाना क्षेत्र में एक मुठभेड़ हुई है नहर के किनारे और जंगलों में। एक नईम कुरैशी नाम का बदमाश था, जिसके खिलाफ 36 मुकदमे दर्ज थे, जिसमें 20 लूट के मामले हैं और 6 मर्डर के केस हैं और उसके बाद गैंगस्टर इत्यादि भी, उसके डकैती, लूट, हत्या तथा और रंगदारी मांगने के भी कई मामले दर्ज हैं। इसमें अंतर्राज्यीय अपराधी था ये। 1 लाख रुपए का इस पर इनाम था। लगभग 40 साल इसकी उम्र थी जो है, और पुलिस सरगर्मी इसकी तलाश कर रही थी। हमारे साथ वांछित भी चल रहा था और इसमें एक लूट के मामले में पिछले 10 सितंबर को लूट हुई थी मीरापुर थाना क्षेत्र में और 1 लाख रुपए का इनाम भी था। और पुलिस को एक टिप ऑफ मिलता है कि ये 2 बदमाश मोटरसाइकिलों से आ रहे हैं। जब पुलिस पीछा करती है तो पुलिस पर ये लोग फायर करते हैं और पुलिस जब काउंटर फायर करती है तो ये जंगलों की तरफ भागते हैं, फिर जंगलों की तरफ से भी फायर करते हैं। वहां पेड़ की आड़ में फायर कर रहे थे। वहां 2 मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं, साथ ही साथ पिस्टल और तमंचा और कारतूस, खोखा कारतूस, गाड़ियां ये बरामद की गई हैं 2-2। एक बदमाश भागने में सफल रहा जंगल की और आड़ लेकर के। साथ ही साथ एक बदमाश नईम कुरैशी को गोली लगी थी, जो चिकित्सा के दौरान जिसकी डॉक्टरों ने मृत्यु होने की पुष्टि कर दी है। एक हमारे सिपाही कालू को भी गोली लगी हुई है, वो उसका चिकित्सारत है, वो उसकी भी इलाज चल रहा है। बाकी इसमें पुलिस टीम, मीरापुर पुलिस और हमारे SPRA तथा CO जानसठ पूरी टीम की तन्मयता के साथ इसमें काम किए हैं और पूरी टीम को जो है निश्चित तौर से बधाई। और इसमें एक सातिर बदमाश के साथ, जैसा कि शासन की मंशा अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई सख्त से सख्त होनी चाहिए, उसी क्रम में आज ये कार्रवाई सुनिश्चित की गया था। पुलिस मुठभेड़ में एक बदमाश इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई है। कब से वांछित था सर ये इस सितंबर से वांछित चल रहा था। बाकी इसके खिलाफ 23 तक और 24 तक लूट के तमाम और मुकदमे और हत्या के मुकदमे दर्ज हैं। और अभी हाल में जो 10 सितंबर को एक लूट हुई थी उसमें ये वांछित चल रहा था। 1 लाख रुपए का इसके ऊपर इनाम भी था। सर, पुलिस व बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है, क्या कौन बदमाश था, क्या हालत है? देखिए, नईम कुरैशी नाम का बदमाश था। लगभग 40 साल, 38 से 40 साल इसकी उम्र बताई जाती है और इसके खिलाफ 35 मुकदमे अभी भी, और इसके अलावा मतलब अभी 35 ऑफिशियली हमारे पास अवेलेबल है इसका रिकॉर्ड जो है। 35 मुकदमे से 20 लूट है और 6 मर्डर के केस है। आप समझ सकते हैं कितना सातिर बदमाश था। 2005 में इसने दिल्ली में जो है सबसे पहले जो है 394, 302 और 392 एक साथ जो है IPC के मुकदमे इसके खिलाफ सबसे जो खतरनाक मुकदमे हैं दर्ज हुआ था। उसके बाद इसने 30 लाख की लूट मवाना में किया था और हमारे सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, हर जगह इसकी लूट और हत्या के तमाम अभियोग दर्ज हैं। ये शातिर बदमाश था, एचएस था, खालापार का इसका मूल निवास था, लेकिन मीरापुर में लुक छिप के रह रहा था। पुलिस को टिप ऑफ मिलता है इसके बारे में और ये हमारे यहाँ अभी 2025 से एक लूट में 5 महीने में छूट किया था, फिर इसने लूट कर लिया था। तो 2025 से फिर ये वांछित चल रहा था और 1 लाख का इनाम इसके ऊपर निर्धारित था, जिसके आधार पर इसकी पुलिस सरगर्मी से इसकी तलाश कर रही थी। टिप ऑफ के दौरान इसने पुलिस का पीछा किया तो पुलिस के ऊपर इसने फायर किया और इसके जो एक बदमाश इसके साथ आपने देखा होगा 2 मोटरसाइकिलें भी यहाँ पर अवेलेबल हैं और साथ ही साथ जो इसमें तमंचे वगैरह, कारतूस वगैरह सब मौके पर मौजूद है। ये पिस्टल भी काफी रिफाइंड है, जो कि लग रहा है कि बिहार की है, और एक और तमंचा उसके पास से बरामद किया गया जहां पर इसका वास्तविक मुठभेड़ हुआ है।
और ये पुलिस पर काफी फायर कर रहा था। पुलिस के हमारे एक कालू राम नाम के हेड कांस्टेबल को गोली भी लगी है उसके, तो दोनों का इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया था, पहले यहाँ सीएससी अस्पताल के बाद इलाज के बाद, और वहां पर उसकी डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया है इलाज के दौरान। बाकी हमारे सिपाही का इलाज अभी चल रहा है। बाकी आवश्यक कार्रवाई जो होती है पंचायत पोस्टमार्टम की अमल में लाई जा रही है। सर दूसरे बदमाश को तलाशने के लिए किस तरह की कॉम्बिंग की जा रही है? आपने देखा होगा कि हम लोग सभी मिलकर के, हमारी 3 टीमें इसमें लगी हुई है, एसओजी सर्विलांस की, थाने की और अधिकारियों की भी टीम लगी हुई है, जिसमें कि पूरी टीम के साथ काफी, आपने देखा घना जंगल है, गन्ने के खेत है, ईख के खेत है और काफी डेंस्ड है ये। इसमें पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है एक और बदमाश की, और बाकी निश्चित तौर से सफलता इसमें प्राप्त होगी। सर किसी गैंग से संबंध है इसका सर कोई? नफीस कालिया गैंग का ये मेंबर बताया जाता है पहले, और इसके बारे में और भी गहराई से जांच की जा रही है, लेकिन इसके खिलाफ काफी मुकदमे, 35 मुकदमे लूट और हत्या के तथा रंगदारी के दर्ज थे। जो है कितने राउंड फायरिंग हुई है सर? लगभग 15 से 20 राउंड गोली की फायरिंग हुई है, जिसमें बदमाश को गोली लगी थी और हमारे आरक्षी को और पुलिस के जो हमारे सचिव थे मीरापुर, उनके बुलेट प्रूफ जैकेट में भी गोली लगी है। कई जगह जो है दीवारों पर गोली लगी हुई है, पेड़ पर गोली लगी हुई है। इस प्रकार से जो है पूरी प्रक्रिया में काफी जो है ये साथी बदमाश जो है पुलिस के साथ मुठभेड़ किया, उसके बाद उसको गोली लगी, तब उसके बाद पुलिस ने आवश्यक बल लगा के उसको गिरफ्तार किया। उसके बाद इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई है नफीस नईम कुरैशी की जो है।